इससे पिछले लेक्चर में हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें उसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि जिनमें हमने नेचर ऑफ द रूट्स को यूज़ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, मैं उनमें से एक पार्ट करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। मैं पार्ट नंबर 4 को कर लेता हूं, जो कि है 25x² माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी होगी तो सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। कंपेयर करने के बाद वहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ से a इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू -30 एंड c इज इक्वल टू 9। और उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। इसमें हम a, b और c की वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह पे -30² माइनस 4 इंटू a की जगह पे 25 और c की जगह पे 9, तो ये हो जाएगा 900 माइनस 900 विच इज़ इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उससे हम बताएंगे कि हमारे जो रूट्स हैं उसकी नेचर क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई, तो इसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स हैं वो एक तो रियल होंगे और दूसरा इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स हमारे पास रियल एंड अनइक्वल होंगे, और अगर हमारे पास लेस देन 0 होगी तब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होंगे, और अगर 0 होगी तो तब हमारे पास रियल एंड इक्वल होंगे। इस मेथड के ज़रिए आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर को बता सकते हैं। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी बिल्कुल आप इसी तरीके से खुद करेंगे तो इजीली आप उनको सॉल्व कर लेंगे। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन will be real। हमने शो करना है कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। इसमें से 2 पार्ट दिए गए हैं, दूसरा पार्ट मैं कर लेता हूं, पहला आप खुद कर लीजिएगा। b माइनस सी इंटू x² प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमने शो करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। रूट्स रियल होने का मतलब ये है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सबसे पहला काम हम वही करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज पुट कर लेंगे। a हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी, b होगा c माइनस a और c होगा a माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे
जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट कर देंगे बी स्क्वायर की जगह पे, c माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे b माइनस सी और c की जगह पे a माइनस बी। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर बनता है a माइनस 2b प्लस c का। और किसी भी चीज़ का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करके बस मैं उसको एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आया। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमेशा हमारे पास 0 से ग्रेटर होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तो तब हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होना है, उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरीके की हमने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व की कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस पे रूट्स जो हैं वो इक्वल हों। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m सो दैट रूट्स आर इक्वल। इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें से एक मैं कर लेता हूं। पहला पार्ट दिया गया है m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से कंपेयर करें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू m प्लस 1, b की वैल्यू 2 इंटू m प्लस 3 और c की वैल्यू m प्लस 8। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें b स्क्वेयर माइनस 4ac 2 इंटू m प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 8। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 36 m स्क्वेयर माइनस 32 m माइनस 80। उसने बता दिया कि m की वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है इसको 0 के इक्वल पुट कर दें और वहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लें। 36 m स्क्वेयर माइनस 32 m माइनस 80 इज इक्वल टू 0। इसको
अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 9m² माइनस 8m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आएंगी, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू माइनस 10/9। सिमिलरली इसी तरीके से आपने बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देना है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या जो भी होगा, वहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 जो हैं वो एक ही टाइप के हैं। उनमें से क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी को आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, शो दैट रूट्स ऑफ mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax will be equal if c is equal to a over m। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दी गई, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्क्वायर ओपन कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। सारी टर्म्स को हम एक साइड पे ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 2 इंटू एम सी माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास a इज इक्वल टू एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 इंटू एम सी माइनस 2a एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 2 इंटू एम सी माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू, ये स्क्वायर ओपन कर लें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4am c, और ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 4 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 4mca। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, ये जाएगा 16 इंटू a स्क्वायर
माइनस MC A, और अगर यहाँ से A हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16A इंटू A माइनस MC। और जैसे कि कंडीशन में उसने बता दिया कि रूट्स विल बी इक्वल, इक्वल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज 0, इसका मतलब है 16A इंटू A माइनस MC इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर 16A इज इक्वल टू 0 और A माइनस MC इज इक्वल टू 0। इफ A माइनस MC इज इक्वल टू 0 देन C इज इक्वल टू A ओवर M। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जब हमारे पास इक्वल रूट्स हों तो C इज इक्वल टू A ओवर M होगा। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.7 को सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी किया गया था और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व किया गया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि दो वेरिएबल्स में हमारे पास होंगी, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।